नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में उपपद विभक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो कारक प्रकरण है मित्रों, यह परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और यह यूपी टीजीटी में, एलटी में या यूपी टीईटी में इस सब में यह कारक प्रकरण आ रहा है। यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए उपपद विभक्ति का अध्ययन हम लोग करते हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। तो उपपद विभक्ति में यहाँ देखिए, उपपद और द्वितीय विभक्ति। उपपद में जो शब्द आते हैं वो द्वितीय विभक्ति का विधान करते हैं, ठीक है। तो आप एक सूत्र पढ़े होंगे द्वितीय विभक्ति में, उपसर्वत्सोह कार्यादिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयाम्रेटितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यह सूत्र कहता है कि उभयतः, सर्वतः, धिक्, ऊपरि ऊपरि, अध्यधि और अधोधो यह शब्द आ जाए तो द्वितीय विभक्ति का विधान करता है, ठीक है। जैसे उभयतः का हम अगर उदाहरण लें तो उभयतः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, तो ये हो गया। तो कृष्णम उभयतः अगर आ गया तो द्वितीय विभक्ति लगेगी, ठीक है। उसी तरह से सर्वतसः, तो सर्वतसः कृष्णम गोपाः, कृष्ण के सभी ओर ग्वाले हैं, ठीक है। उसी तरह से धिक् का उदाहरण हो जाएगा, धिक् पिशुनम अर्थात चिगुलखोर को धिक्कार है, ठीक है। तो ये सब ऊपर ऊपर, अध्यधि और अधोधो, अधोधो लोकम पाताल लोक के ठीक नीचे है, ठीक है। ऊपर ऊपर लोकम हरि लोक के ठीक ऊपर है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें उभयतः में, सर्वतसः में, धिक् में, ऊपर ऊपर में, अध्यध में और अधोधो में क्या लगता है, द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है। उसी तरह से एक वार्तिक है, आप सूत्र देखे होंगे, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि द्वितीय, ठीक है। ये वार्तिक है। तो अभितः के योग में, परितः के योग में, समया के योग में, निक्सा के योग में, हा के योग में, प्रति के योग में, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का विधान होता है, ठीक है। अभितः मीन चारों ओर या सब ओर, परितः मीन सब ओर, समया में समीप, निक्सा मतलब समीप, हा प्रति ओर तरफ, ठीक है। शब्द, ये शब्द जो हैं जिस शब्द के संबंध में प्रयुक्त हो उसमें हम द्वितीय विभक्ति का विधान करते हैं, द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। जैसे परिजनः राजानम अभितः तस्थौ, नौकर राजा के चारों ओर खड़े थे, ठीक है। ग्रामम समया निक्सा वा, ग्राम के समीप, हा सठम, हाय सठ, इस तरह के जो भी शब्द आते हैं तो जिसमें आएगा अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति के योग में हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। ऐसा भी दे देता है कि अभितः परितः समया निक्सा के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो आप द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। फिर है एक सूत्र पढ़े होंगे, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीया, ठीक है। अंतरा मतलब बीच में और अंतरेण मतलब विषय में या बिना या छोड़कर। यहाँ जो अंतरा अंतरेण के योग में क्या होता है, द्वितीय विभक्ति लगती है, ठीक है। जैसे अंतरा त्वाम माम हरि, तुम्हारे हमारे बीच में हरि हैं, ठीक है। रामम अंतरेण न किंचित जानामि, राम के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है। त्वाम अंतरेण को अन्य प्रतिकर्तुम समर्थ है, तुम्हारे बिना दूसरा कौन बदला लेने में समर्थ है। तो यदि अंतरा और अंतरेण पूछ ले कि अंतरा और अंतरेण में कौन सी विभक्ति होगी, तो हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ है पृथक बिना नाना, ठीक है।
तो पृथक बिना नाना में हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें 3 विभक्तियां लगती हैं। कौन कौन? द्वितीया, तृतीया और पंचमी लगती है। द्वितीया, तृतीया और पंचमी लगती है। ठीक है। पृथक बिना नाना अविस्तृतीया अनत्रस्याम, एक सूत्र है, वह कहता है कि पृथक मतलब अलग, बिना नाना शब्दों के साथ द्वितीया भी लगेगी, तृतीया भी लगेगी और पंचमी भी लगेगी। ठीक है। तो इसमें पृथक, बिना और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी, ये तीनों विभक्तियां लगेंगी। ठीक है। इतना आप अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, कभी कभी ये पूछ सकता है कि इनमें द्वितीय विभक्ति किस में नहीं लगेगी? अभितय, परितय, समया और नमः दे देगा। तो इसमें नमः में चतुर्थी लगती है, तो अभितय, परितय, समया में द्वितीय लगेगी और अभितय नमः अगर दे देगा तो उसमें ही चतुर्थी लगेगी। ठीक है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ये पूछ सकता है कि इनमें से किस में द्वितीय विभक्ति नहीं लगती है, तो नमः में नहीं लगेगा अगर नमः देगा तो। ठीक है। फिर देखिए यहाँ है किन कर्मवचनीय के योग में द्वितीय होती है। किन कर्मवचनीय के योग में द्वितीय, कर्मवचनीय। ठीक है। किन कर्मवचनीय में द्वितीय होती है। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक। तो अनु के योग में, उप के योग में, प्रथ के योग में, परि के योग में, अभि के योग में, अधि के योग में और सु के योग में, अत के योग में, अप के योग में, ये सब सारे कर्म वचनीय है और इसमें द्वितीय विभक्ति का विधान होता है। ठीक है। अब आ जाए तृतीय विभक्ति में, ये उपवत तृतीय विभक्ति। ठीक है। तृतीय विभक्ति में आ जाते हैं। ये कहती है सह, साकम, सार्धम, समम, सत्रा, ये सब अगर आए तो इसमें तृतीय विभक्ति लगती है। इसमें सह, साकम, सार्धम, समम, सत्रा के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? तो तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है। कौन सी विभक्ति लगती है? तृतीया। ठीक है। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया। सह के योग में अप्रधान अर्थात जो प्रधान का साथ देता हो, क्रिया के कर्ता के साथ देता हो, उसमें हम लोग तृतीया लगाएंगे। ठीक है। तो सह है तो क्या लगाएं? पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाता है। ठीक है। यहाँ पुत्रेण में क्या लगी है? तृतीया लगी है। ठीक है। इसी तरह से अन्य है पिता सह पुत्र गच्छति, पित्रा में तृतीया है, पित्रा सह पुत्र गच्छति में पुत्र प्रधान है और पिता क्या है? अप्रधान है। ठीक है। अतः पित्रा में तृतीया हो गई है। ठीक है। उसी तरह से साकम, सार्धम, समम, सत्रह, ये सब अगर आ जाएं तो इसमें क्या हो जाता है? तृतीय विभक्ति लगती है। ठीक है। सहयुक्ते अप्रधाने तृतीया, तृतीय विभक्ति का विधान ये करता है। ठीक है। जैसे साकम का अगर हम लोग साकम का उदाहरण लें तो रामः जानक्या साकम गच्छति, राम जानकी के साथ जाते हैं। ठीक है। और अगर यह सार्धम का एक उदाहरण हम लोग देखें तो हनुमान वानरैः सार्धम जानकी मार्गयाम, हनुमान ने बंदरों के साथ जानकी को खोजा। ठीक है। ये सब आपके तृतीय विभक्ति का विधान करते हैं। ठीक है। फिर नीचे है कि फल प्राप्ति होने पर कालवाचक और मार्गवाचक अहिन, क्रोश आदि पदों में तृतीया लगती है। ठीक है।
फल प्राप्ति होने पर या कालवाचक या मार्गवाचक आवे तो उसमें भी हम लोग कौन सी विभक्ति लगाएंगे? तृतीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, कालवाचक हो, मार्गवाचक हो तो उसमें हम, या फल प्राप्ति हो रही हो तो उसमें भी हम लोग तृतीया का विधान करेंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। ठीक, और किसमें? प्रकृति आदि गण के शब्दों में भी तृतीया लगाएंगे। प्रकृति आदि गण में भी हम लोग तृतीया लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। ठीक है, प्रकृति जैसे प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, विषम, द्विद्रोण, सुखम, दुखम, इन सब में हम लोग क्या लगाएंगे? तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे, तृतीया विभक्ति का विधान करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग मान लीजिए प्रकृति का उदाहरण ले लें तो एक आ जाता है प्रकृत्या दयालु। प्रकृत्या दयालु, स्वभाव से दयालु है वो। क्या है? स्वभाव से दयालु है। ठीक है, तो यहाँ प्रकृत्या में तृतीया लग गई है। ठीक है, उसी तरह से अन्य उदाहरण आ जाएंगे आपके। ठीक है, सुखम दुखम के भी आ जाएंगे। सुखेन जीवति, सुख से अर्थात सुखपूर्वक जीता है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आते हैं पृथक बिना नाना। हम लोगों ने पढ़ा, इसके पहले पढ़ा था पृथक बिना नाना के योग में हम लोग क्या लगाते हैं? द्वितीया, तृतीया और पंचमी लगाते हैं। द्वितीया, तृतीया और पंचमी लगाते हैं। ये हम आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर स्तोक, अल्प, कृक्ष और कतिपय के योग में भी हम लोग तृतीया विभक्ति का विधान करेंगे। तृतीया विभक्ति का विधान करो, और इसमें पृथक बिना नाना में द्वितीया, तृतीया और पंचमी का विधान करेंगे। ठीक है, फिर आइए चतुर्थी विभक्ति का हम लोग देख लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति में यहाँ है उपपद चतुर्थी विभक्ति। उपपद चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो इसमें एक सूत्र आता है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसर्ड योगाच में चतुर्थी लगती है। ये सूत्र है और ये कहता है कि यदि नमः शब्द आ जाए, स्वस्थ शब्द आ जाएं, स्वाहा शब्द आ जाएं, स्वधा आ जाएं, अलम आवें या वखट आवें तो इसमें हम लोग कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। जैसे तस्मै गुरुवे नमः, तस्मै गुरुवे नमः, उन गुरु जी को नमस्कार। ठीक है, रामाय नमः तुभ्यम नमः, स्वस्थ भवते आपका कल्याण हो, स्वस्थ भवते आपका कल्याण हो, प्रजाभ्य स्वस्ति प्रजाओं का कल्याण हो, अग्ने स्वाहा अग्नि को यह आहुति है। ठीक है, दैत्यभ्यो हरि अलम हरि दैत्यों के लिए काफ़ी हैं। इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे उसमें नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, इस सूत्र, यह सूत्र क्या करता है? चतुर्थी विभक्ति का विधान करता है। ठीक है, पूछ लेगा नमः स्वस्ति स्वाहा और एक और दे देगा, इसमें किसमें चतुर्थी विभक्ति नहीं लगती है? तो नमः स्वस्ति स्वाहा में चतुर्थी विभक्ति नहीं लगती है। और अगर एक और कोई दे दिया उसमें हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आइए पंचमी में देखते हैं हम लोग। यहाँ उपपद पंचमी विभक्ति, यहाँ पंचमी विभक्ति है। इसमें देखिए अन्य आरात इतर ऋते दिक् शब्द में हम लोग क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। और फिर प्राक, प्रत्यक, पूर्वम, दक्षिणा, दक्षिणाहि, इस सब शब्दों के योग में हम लोग क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पंचमी विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, जैसे अन्यो भिन्न इतरो व कृष्णात, ऋते कृष्णात, ऋते कृष्णात। ठीक है, चैत्रात पूर्व
फाल्गुन, ठीक है, दक्षिणा ग्रामात या दक्षिणा ही ग्रामात, इस तरह से हम लोग जो भी उदाहरण मिलेंगे उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का विधान करेंगे, ठीक है। इन सब में अन्य, आरात, इतर, ऋते, दिक् शब्द आदि में हम लोग पंचमी विभक्ति लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर या प्रवृत्ति आ जाए, आरभ्य आ जाए, और पृथक बिना नाना हम लोगों ने पढ़ा है, पृथक बिना नाना में द्वितीया तृतीया पंचमी लगेंगी, ठीक है। और स्तोक में पंचमी लगेगी, अल्प में पंचमी लगेगी, कृच्छ में पंचमी लगेगी, कतिपय में पंचमी लगेगी, दूर एवं अंतिक में भी पंचमी लगेगी। अर्थ वाले शब्दों में इन कर्म प्रवचने के योग में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। अप, परि, आंग और प्रत्यय के योग में भी हम लोग पंचमी विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। अब आइए षष्ठी, ठीक है, षष्ठी विभक्ति देख लेते हैं। षष्ठी विभक्ति देखते हैं। यह कहता है यदि दक्षिणतः आ जाए, क्या आ जाए, दक्षिणतः, पुरः आ जाए, पुरस्तात् आ जाए, ऊपरी आ जाए, उपरिष्टात् आ जाए, या दक्षिणेन आ जाए, दूर और अंतिक, निकट के अर्थ में, अर्थ वाले शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का विधान करते हैं, षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। और तुल्यार्थक शब्द जैसे तुल्य हो गया, सदृश हो गया, सम हो गया, आदि के योग में हम लोग षष्ठी विभक्ति का विधान करते हैं, ठीक है, षष्ठी विभक्ति का विधान करते हैं, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। नेक्स्ट सप्तमी देख लेते हैं। सप्तमी विभक्ति, ठीक है, साधु और निपुण, साधु और निपुण, साधु प्रयोगे च सप्तमी, ठीक है, ये वार्तिक है। साधु और असाधु के प्रयोग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे साधु कृष्णो मातरि, कृष्ण अपनी माँ के लिए बहुत अच्छे थे। असाधु मातुले, पर अपनी मामा के लिए, अपने मामा के लिए बहुत बुरे थे। असाधु मातुले, पर अपनी मामा के लिए बहुत बुरे थे, ठीक है, कौन, कृष्ण भगवान, ठीक है। तो साधु के योग में हम लोग सप्तमी लगाएंगे, ठीक है। निपुण के योग में भी हम लोग क्या लगाएंगे, सप्तमी लगाएंगे, ठीक है। ये आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है मित्रों। तो आज मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, यही टॉपिक रहेगा आपका। अब हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन हम लोग इसके बाद करने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।